गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान बोर्ड। तो आज हम मंडे को वापस मिल रहे हैं। परसों आपको सैटरडे को हमने वर्क दिया था, कल आपकी संडे की छुट्टी थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने वो वर्क किया और कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, तो पहले हम उन डाउट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाउट आया था बच्चों का सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा था कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहां आपको अपने वही पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है उसकी फॉर्म आपको 8q+1 फॉर्म में दिखानी है, जहां q आपका क्या है इंटीजर, वहां m इंटीजर था, ऐसा भी यहां q इंटीजर ले लिया है। तो हम देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही अपना सेम तरीका, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a आपका क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। एंड अब यहां देखिए हम b कितना लेंगे, b हम यहां 4 लेंगे। क्यों लेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। एंड b इज इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है a और एक वैल्यू है b 4, आप इन दोनों में रिलेशन क्या बना सकते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, bq+r। यहां b कितना है 4 है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं 4q+r ले सकते हैं, जहां वेयर q एंड r क्या है आपके इंटीजर है। q और r आपके इंटीजर है एंड r आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 4, 0 से लेस देन 4 होना चाहिए, मतलब b से क्या होना चाहिए, r आपका कम होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी करना जानते हैं। अब देखिए यहाँ b मैंने 4 क्यों लिया, देखो हमें a स्क्वायर की फॉर्म लेकर आनी है। किस फॉर्म में लेकर आना है स्क्वायर को, 8q+1। तो ये आपको पता है कि हम यहाँ 8q बनाते हैं, यहाँ जो ये मैं कैपिटल कर लेता हूं क्योंकि ये भी हमने यहाँ q रखा है। तो हम जो यहाँ q बनाते हैं वो 8 कॉमन लेते हैं, पिछला वाला नंबर कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट का जो होता है उसे हम नए इंटीजर के डिनोट करके लिख देते हैं, जैसे वहां m लिखा था। तो अब आप ये देखिए कि 8 कॉमन आना चाहिए। तो 8 कॉमन 8 या 8 से बड़े नंबर्स में ही आ सकता है। तो यहां अगर मैं मान लो 2 ले लेता, हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं a की। तो यहां b की जगह में 2 ले लेता 4 की जगह, तो a की क्या क्या फॉर्म बनती है आपको पता है, तो 2q बनता, एक क्या बनता आपका 2q+1, क्योंकि r की वैल्यू 0 होती और 1 होती। देखिए आप इसका स्क्वायर करते तो ये बनता 2q का स्क्वायर, अगर आप a स्क्वायर निकालते तो ये बनता 2q का स्क्वायर यानी 4q²। यहां 4 ही आता, तो 4 में से 8 कॉमन नहीं आ पाता। ऐसे इसको भी स्क्वायर करते तो भी आपका 4 आता, तो 4 में से 8 कॉमन नहीं आ पाता। इसी तरह अगर मैं मान लो b कितना ले लेता, यहां मैंने b 2 लेके बताया, अब मैं b ले लेता हूं 3। तो देखिए a की वैल्यू बनती 3q+1 और 3q+2। इनके आपको क्या करने होते हैं स्क्वायर। तो देखिए आप जब इनके स्क्वायर करते तो 3q का स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाता, सॉरी 9q² हो जाता ये। तो 9 में से ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर आपका 9q²। इसमें से वापस 8 कॉमन नहीं आता, ऐसे यहां 9 यहां 9। अब अगर मैं 4 ले रहा हूं तो मैं 4 का जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है यहाँ 16q² आएगा। तो आप 16 में से 8 कॉमन ले सकते हो, तो एक इसलिए मैं यहां 4 ले रहा हूं। बाकी कंफर्म हम कभी नहीं होते कि ये हो जाएगा, आपको उस क्वेश्चन करके देखना होता है। बाद में आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको ये पता रहता है कि कितने वैल्यू आपको b की लेनी पड़ती है। इसलिए मैंने यहां b को कितना लिया है 4। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, b हमने ले लिया 4। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि a आप क्या लिख सकते हो bq+r या 4q+r, अगर b कितना है 4, जहां q और r क्या है आपके इंटीजर हैं और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0। तो r की पॉसिबल वैल्यूज यहां हम क्या क्या ले सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 1 2 3।
ये आर की क्या हो गई है, पॉसिबल वैल्यूज हो गई है जो हो सकती है। तो आर की इम्पॉसिबल वैल्यूज की वजह से ए क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर ए क्या हो सकता है आपका, ए इज इक्वल्स टू, जब आप आर को कितना पुट करें, 0 पुट करें, तो यहां आर 0 पुट करना, 4q प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो सकता है 4q, और ए आपका क्या हो सकता है, आप आर की जगह 1 पुट करें, 4q प्लस 1, और ए इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2, आर की जगह 2 पुट करा, और ए इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ये आर ए की 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब बात आती है हमसे कैसा इंटीजर कहा गया, पॉजिटिव और इंटीजर के लिए देखना है हमें। तो आप यहां जो जो इवन है फॉर्म उनको हटा दीजिए। देखिए 4q आपकी इवन फॉर्म है तो ये आपकी काम में नहीं आएगी। 4q प्लस 1 आपकी ऑड फॉर्म होती है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। 4q प्लस 2 भी आपकी इवन हो जाती है, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये भी कैसी हो जाएगी, इवन फॉर्म, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। तो इन दो फॉर्म्स को मैं हटा दूं, हम सीधे a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 और a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। ये एक ऑड फॉर्म हो गई और ये दूसरी ऑड फॉर्म हो गई जब b आपका कितना है 4। अब हम इन दोनों के लिए क्या निकाल कर देखेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर देखेंगे, और वो आपकी किस फॉर्म में आएगी, 8q प्लस 1 फॉर्म में बनेगी। तो देखते हैं, तो आप a स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, 4q प्लस 1 का आप सीधे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16q स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8q इंटू 1 8q और प्लस में 1। ये आपका ए स्क्वायर 4q प्लस 1 के स्क्वायर से आ जाएगा। यहां देखिए आप इन दोनों में 16q स्क्वायर और 8q में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अंदर यहां बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस में 1। वही हम पुराना तरीका, अब आपको 8 दिख लिया है तो उसके साइड में जो भी ब्रैकेट में लिख रहा है उसको आप जो इंटीजर आपसे पूछवाया गया है उसके अकॉर्डिंग मान। यहां इसको मैं पूरे को क्या लिख देता हूं, q, ये आपका बन जाएगा 8q प्लस में 1। यहां आपका वेयर q कितने के इक्वल है भाई, तो q है आपका 2q स्क्वायर प्लस q, और q क्या है, एक इंटीजर है, q इज इंटीजर। हमने ये 2q स्क्वायर प्लस q को कैपिटल Q के बराबर लिख दिया, तो हमारे पास a स्क्वायर की एक फॉर्म आ गई 8q प्लस 1 जो हमें चाहिए थी। कब आ गई, जब a किस फॉर्म में हो, 4q प्लस 1 के। तो यहां से तो आपको ये समझ आ गया। अब दूसरी फॉर्म में है कि हमारे पास 4q प्लस 3, इसका भी स्क्वायर हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, देखिए 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 4q इंटू 3 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8 3 जा 24q प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 9। अब यहां आपको ये इसमें से 8 कॉमन दिख रहा होगा 16 और 24, लेकिन 9 में से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको आप ब्रेक कर दें। तो देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को हम ब्रेक करेंगे 8 प्लस 1। अब इन तीनों में से आप वापस देख सकते हैं 8 कॉमन आ सकता है 16, 24 और 8 में से, तो हम कॉमन ले लेंगे 8, क्या बनेगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये 1 8 से आया और प्लस का 1 बाद में है। इसमें से हमने पूरा 8 कॉमन ले लिया, ये 8 जैसी कॉमन आ गया, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को आप वापस क्या लिख सकते हो, कैपिटल Q के इक्वल लिख सकते हो पूरे के पूरे इस पार्ट को, और ये प्लस का 1 सीधा यहां से आ जाएगा। तो यहां भी आपने देखा कि जब a की वैल्यू 4q प्लस 3 थी तब भी आपका a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 8q प्लस 1 फॉर्म में आ गया। यहां आपका q कितना है, यहां आपका जो q इक्वल है वो है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 के, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस एक तरीका है यहाँ दिमाग जहां लगाना वो इस जगह लगाना है कि बी आप कितना लें, और ये दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे जितने भी आपकी बुक में हैं जो हम आपको दे रहे हैं, अब आपको ये याद हो गया तो ये अगर एग्जाम में आता है तो आप कर भी सकते हैं, प्लस आपको ये चीज याद रहेगी।
प्रैक्टिस आप जितना इसको करते रहेंगे। ये आपका हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक बच्चे का थर्ड क्वेश्चन में भी डाउट था, तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसा है। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द HCF ऑफ 408 and 1032 is denoted as 1032x minus 408 into 5, then find x। आपसे कह रहा है कि आपके पास HCF है एक नंबर, दो नंबर दिए हुए हैं आपको 408 and 1032, 408 and 1032। इनका जो HCF है, जो भी इनका HCF आएगा वो डिनोटेड है यानी इक्वल है, किसके इक्वल है वो 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन का ये है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी अगर आप HCF निकाल लें इसका 408 और 1032 का। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं 408 और 1032 का, तो यहाँ पर 103 इज इक्वल्स टू 408। तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड देके देख लेते हैं, 1032 डिवाइडेड बाई 408। देखिए 4 3 जा 12, यहाँ 10 है तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स हम डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16, 6 2 0 0 1 2 4 जा 8। माइनस करेंगे 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 8 2, 216 आपका 408 से छोटा है तो ये रिमाइंडर बन जाएगा। तो पहला लेमा से फॉर्मूला बनेगा प्लस 216। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है तो हम इसको नंबर को वापस लेकर दोबारा लेमा लगाएंगे। 408 इज इक्वल्स टू 216। अब की बार अब हम 408 में 216 का डिवाइड देंगे, 408 डिवाइडेड बाई 216। देखिए 21 2 जा 42, 40 से ज़्यादा हो गया तो डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 6, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1। ये आप सॉरी ये 9 आएगा, 10 माइनस 1 9, 192 192 216 से छोटा हो गया तो वापस ये डिवाइड यही हो जाएगा, रिमाइंडर 192। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं, अब इन दोनों नंबर्स को आगे लेकर चलेंगे। 192 देखिए 19 2 जा 38 होता है तो ये डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा इंटू 1 प्लस 192 1 जा 192, हमें लाना है 216। तो कितना आपके पास बच गया, 6 माइनस 2 4, 11 माइनस 9 2, 1 माइनस 1 0, 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं, अब की बार हम लेंगे 192 इज इक्वल्स टू 24। देखिए 192 24, 8 जा 192, 8 4 जा 32, 8 3 जा प्लस 0। तो यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। तो इस स्टेज में जो डिवाइजर है 24, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 408 एंड 1032 का HCF कितना हो जाएगा 24। इस 24 वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, 24 इज इक्वल्स टू 1032x माइनस 408 इंटू 5। 24 इज इक्वल्स टू 1032x माइनस 408 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, माइनस 2040 इधर आ जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2040 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 1032x। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2064 इज इक्वल्स टू 1032x। x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 1032 का हम 2064 में डिवाइड दे देंगे। x इज इक्वल्स टू 2064 अपॉन 1032। आप ये डिवाइड देकर देख सकते हैं, बाकी आप देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये नंबर ऊपर वाला इस डिनोमिनेटर का जस्ट डबल है, तो ये आंसर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 2। क्वेश्चन इजी था, बस उसकी लैंग्वेज आपको घुमाकर दे दी। आपको सबसे पहले बोला गया कि HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज नोटेड एज 1032x माइनस 408 इंटू 5। इसका मतलब कि इसका जो HCF है वो इस इक्वेशन के इक्वल है। तो आपको पहले HCF निकालना था,
उसके बाद इसको इक्वेशन में पुट करना था। ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है, 8th क्लास से आप सीखते हैं इन चीज़ों को, और आपके पास x की वैल्यू आ जाती। जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो इसको देखिए। दोनों क्वेश्चन जो आपने डाउट्स में भेजे थे जिन जिन बच्चों ने, आप इनको समझिएगा और करके देखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में हमें दो बातें समझनी है। एक तो हम इसमें समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम को हम इसमें पढ़ेंगे एक तो। और दूसरी चीज हम इसमें समझने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो बातें हम इस एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। ये आपके लिए नई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, अभी हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो उससे पहले आपको प्राइम और फैक्टराइजेशन का मतलब समझना होगा। तो देखिए, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। मैं आपके सामने एक सिंपल सा नंबर लिख रहा हूं 6। मैं इस 6 को अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 into 3 बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 3 6 हो जाएगा। एक चीज मैंने ये लिख दी। एक बात आप देखिए, क्या 6 में 2 का डिवाइड जाता है? क्या 6 में 2 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है, 3 टाइम्स जाता है। तो आप यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है ना। 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, 6 इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे आप देखेंगे कि 6 में 3 का डिवाइड भी जाएगा। तो 6 आपका किससे भी डिविजिबल होता है? 3 से भी डिविजिबल होता है। पहले आप इसको समझ लीजिए। 6 इज इक्वल टू 2 into 3, यानी 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है। आपको पता है 3 टाइम्स आता है। 6 इज डिविजिबल बाई 2। इसी बात को अगर 6 आपका 2 से डिविजिबल है, 6 आपका 2 से डिविजिबल है, तो ये जो 2 है, ये 6 का एक क्या बोला जाएगा? फैक्टर। तो आप इसी बात को एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, और 2 is a factor of 6. 2 is a factor of 6. ये दोनों बातें एक ही हैं। चाहे आपको ये बोल दे तो आप ये समझ सकते हैं मतलब, और ये बोल दे तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं। ऐसी ये बात आप सेम किसके लिए कर सकते हो? 3 के लिए। 6 में 3 का डिवाइड भी जा रहा है, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3 कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो कि 3 एक फैक्टर है किसका? 6 का। अब हम यहां ये दोनों जो है, ये 6 के क्या है भाई? फैक्टर है। ये 2 और 3 6 के क्या है? फैक्टर है। ये दोनों 6 के हैं फैक्टर। इसे हम कहते हैं फैक्टर करना। तो ये आपने 6 के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए, यानी दो नंबर्स के मल्टीपल में आपने 6 को ला दिया। 2 भी 6 का एक फैक्टर है और 3 भी 6 का एक फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको फुली फैक्टर की बात समझ आ गई हो। अब हम डिवाइड वाली बात नहीं बोलेंगे, हम फैक्टर वाली बात बोलेंगे। मैं आपसे बातें करूंगा तो मैं फैक्टर को लेकर करूंगा कि ऐसे दो फैक्टर में। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, हम उनके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 3। उसके बाद मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 4। फिर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 15, और नेक्स्ट नंबर मैंने आपके सामने लिखा 23। देखिए, आप 3 के अगर फैक्टर देखेंगे तो 3 के फैक्टर मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं? 3 into 1, छोटे से बड़ा लिख देते हैं, 1 into 3। इसके अलावा आप कोई और दो नंबर नहीं ढूंढ सकते जो मल्टीप्लाई करके
3 आता है। 4 के फैक्टर दो तरह से हो सकते हैं, आप 1 into 4 भी कर सकते हैं, 2 into 2 भी कर सकते हैं। 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 into 5 हो सकता है, 1 into 15 भी हो सकता है। ऐसे 23 के फैक्टर, 23 का आप देखेंगे सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है 1 into 23। और नंबर लेकर देखते हैं ऐसे 18 के फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, आप 18 का कोई फैक्टर 2 into 9 कर सकता है, कोई 18 का फैक्टर 3 into 6 कर सकता है। अगला नंबर हम लेकर देखते हैं 13 के क्या फैक्टर होंगे, 13 के फैक्टर होंगे 1 into 13, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं आ रहे। उसके बाद हम नंबर लेते हैं 54 के क्या फैक्टर करेंगे, 54 के आप फैक्टर कर सकते हो 3 into 18, 6 into 9 और 2 into 27, 2 into 3 into 3 into 3। ये 54 के कुछ फैक्टर्स हो गए। एक नंबर और लेकर देख लेते हैं अपन 17 के फैक्टर आप देखेंगे तो सिर्फ एक फैक्टर आता है 1 into 70। तो यहां अपन ने कुछ नंबर्स के फैक्टर करके देखे। अब हम अगली बात समझेंगे, तो आपको एक फैक्टर की बात समझ आ जानी चाहिए, तब हम अगली बात पर बढ़ रहे हैं। तो अब नंबर दो तरह के आते हैं, एक नंबर आपके आते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कौन से प्राइम नंबर होते हैं और कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं ये आप समझिए। तो आप एक बार यहां देख लीजिए, देखिए आपके सामने कोई भी नंबर दिखे, जैसे एक नंबर है 3, 4, 15, 23, 18, 13, 54 एंड 70, ये आपके सामने नंबर्स हैं। तो आप देखिए क्या देखते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, इनमें से कुछ प्राइम है और कुछ क्या है, कंपोजिट है। हमें कैसे पता चलता है, तो सबसे पहले नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं। फिर आप इन नंबर्स के फैक्टर देखो, इन नंबर के आप क्या देखोगे, फैक्टर देखोगे। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर में 1 आए और वो ही नंबर आए, सेम नंबर आए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो फैक्टर में उस नंबर के जो आपको गिवन है, तो ये आपका हो जाता है एक प्राइम नंबर। अगर इसके फैक्टर में सिर्फ 1 आए और वो ही नंबर आ जाए सेम, जैसे यहां देखिए 3 के फैक्टर में 1 आया और 3 आया, 3 सेम है और 1, इसके अलावा इसका और कोई नंबर से फैक्टर नहीं बन सकता। तो ये 3 आपका एक कैसा नंबर हो गया है भाई, प्राइम नंबर। यहां देखिए, यहां आपने देखा कि 1 into 4 तो बनता है, ये तो सब में बन सकता है 1 into सेम नंबर, लेकिन यहां इसके एक फैक्टर और हो सकते हैं 2 into 2, यानी 4 में 1 और 4 के अलावा एक और नंबर का भी डिवाइड जाता है 2 का। इस बात को मैं दूसरी तरीके से क्या कह सकता हूं कि 3 का एक फैक्टर 1 आए या 3 आए, सेम नंबर आए। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं कि किसी नंबर में केवल 1 का और उसी नंबर का डिवाइड जाए। अभी हमने सीखा था डिवाइड और फैक्टर की रिलेशन, किसी नंबर में या तो 1 का डिवाइड जाए या फिर सेम उसी नंबर का डिवाइड जाए, उसके अलावा किसी और नंबर से वो डिविजिबल ना हो, तो वो कैसा नंबर होता है, प्राइम। यहां देखिए 4 आपका 1 से डिविजिबल है, 4 से है, लेकिन 2 से भी हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर हो गया भाई, कंपोजिट नंबर। 15 में आप देखिए 15 के अलावा 3 का भी डिवाइड जाता है और 5 का भी डिवाइड जाता है, या आप ये कह लीजिए इसके फैक्टर 15 और 1 से भी अलग और हो जाते हैं, ये भी कैसा नंबर हो गया भाई, कंपोजिट। 23 आप देखिए इसमें केवल 1 और 23 का ही डिवाइड जाएगा और कोई नंबर डिवाइड नहीं जाता, तो ये कैसा नंबर है, प्राइम। इसी तरह 18 आपका कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। 13 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 और 13 का ही डिवाइड जा रहा है। 54 के इतने सारे अलग अलग फैक्टर हो गए, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा भाई, कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
17 के सिर्फ दो ही फैक्टर हुए, 1 और वही सेम नंबर 17, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। ऐसे नंबर जिनमें उसी नंबर का और 1 का डिवाइड जाए बस वो प्राइम नंबर हो जाते हैं, और ऐसे नंबर जिनमें 1 और उस नंबर के अलावा भी किसी नंबर का डिवाइड चला जाए और का, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, या आप फैक्टर के बेस पर भी कह सकते हैं। अब हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे जुड़ा कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 34। 34 को आप चेक करेंगे तो 34 को आप क्या लिख सकते हैं? 34 में 1 इंटू 34 तो हो गई, लेकिन इसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 17 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 34 और 1 के अलावा इसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा और 17 का भी डिवाइड जाएगा, तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ये एक आपका कंपोजिट नंबर हो चुका है। एक और नंबर हम ले लेते हैं 47। 47 के फैक्टर साफ करके देखेंगे तो 1 इंटू 47, इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। अब आप एक नई चीज समझिए। अभी तक तो हम इन नंबर्स को देख रहे थे, अब हम फैक्टर्स को देखेंगे। देखिए मैंने आपके सामने 6 के फैक्टर कर दिए। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर 1 और 6 से अलग आ गए, तो 6 आपका एक ऐसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन अब मैं इस फैक्टर्स को चेक करूं कि फैक्टर्स कैसे नंबर है। देखो ये तो एक नंबर को ढूंढने का तरीका है, आप इन नंबर्स को भी तो देख सकते हो। तो अगर मैं 2 को चेक करूं तो आप देखेंगे कि 2 में सिर्फ 1 का 2 का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड नहीं जाता, तो 2 एक कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ऐसे अगर मैं 3 को चेक करूं तो 3 एक कैसा नंबर है? 3 भी एक प्राइम नंबर है, अभी देखा था हमने। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। अच्छा, ये दोनों फैक्टर किसके हैं? 6 के। तो ये जो 6 के फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर हो गए भाई। कैसे फैक्टर हो गए? 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, यानी 6 के ये सारे दोनों फैक्टर प्राइम नंबर है, इसलिए इसको 6 का क्या बोलेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। और देखिए आप 25 की बात करें, 25 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5। तो 25 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, अलग फैक्टर आ गए 25 से, 5 का डिवाइड जा रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं तो 5 आपका एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो ये 25 के कौन से फैक्टर हो गए भाई? प्राइम फैक्टर्स हो गए। एक और नंबर देख लेते हैं 54, अभी देखा था हमने। तो 54 के मैं कई तरह से फैक्टर कर सकता हूं। तो अगर मैंने 54 के एक फैक्टर करे 6 इंटू 9, 6 9 जा 54। देखिए आप यहाँ 54 तो कंपोजिट है ही है। 6 को देखिए, क्या 6 आपका प्राइम नंबर होता है? नहीं, क्योंकि 6 में 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का भी डिवाइड जाता है, तो 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह क्या 9 आपका प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड भी चला जाता है, तो ये दोनों फैक्टर प्राइम नहीं है। तो ये 54 का कौन से फैक्टर नहीं है? प्राइम फैक्टर नहीं है। ये 54 के प्राइम फैक्टर नहीं है। तो फिर क्या इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं 6 को लिख दूं 2 इंटू 3 और 9 को लिख दूं 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई आप करिए 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। अब भी आंसर 54 आएगा। तो ये भी 54 के फैक्टर्स है, लेकिन यहां आप देखिए 2 भी प्राइम है और 3 भी आपका क्या होता है? प्राइम। ये वाले 64 के कौन से फैक्टर आ गए भाई? प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर नहीं। तो आप हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर बना सकते हो। हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम? वो आप बचपन से करते आ रहे हैं, ट्री बना के देख लीजिए एक बार, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। उसका मतलब आप समझिएगा। आपको प्राइम और कंपोजिट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए
अगर मैं आपके सामने प्राइम नंबर लिखूं कुछ स्टार्टिंग के, तो देखिए आपका 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 4 नहीं है प्राइम, 6 नहीं है, 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है आपका, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 प्राइम है आपका, 19 प्राइम है। ये कुछ प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स की बात करें, कंपोजिट नंबर्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए 4 आपका कंपोजिट हो जाएगा, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 12, 14, 15, 16, 20, 21, ये सब आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। अब हमें एक कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 224। इस 224 के फैक्टर लिख दें, लेकिन सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। 224 के जितने भी फैक्टर आए वो सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। वो हम कैसे निकालते थे कि आप इसको ऐसे किया करते थे, हम यहां डिवाइड देना चालू करते हैं। अब सारे फैक्टर हमें प्राइम लाने हैं, तो जो डिवाइड देंगे वो सारे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड देकर देखते हैं। और सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, तो हम 2 से डिवाइड देते हैं। अब 2 से डिवाइड देने का आपको तरीका पता है, अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिवाइड चला जाता है, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 4 है तो 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। वापस हम देखते हैं कि क्या 2 से डिवाइड चल जाता है, 2 से यहां दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, वापस 2 से 28 टाइम्स, वापस 2 से 14, 2 से 7। अब यहाँ 7 आया, 7 में आप देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं जाता। फिर आप अगला प्राइम नंबर उठाकर देखेंगे 3 से भी डिवाइड नहीं जाता 7 में, 5 से भी नहीं जाता। उसके बाद 7, तो हमें सीधे क्या लेना पड़ेगा? 7, और यहाँ आ जाएगा 1। जब यहाँ 1 आ जाए आपका, तो आपका एक प्राइम एडिशन हो चुका है। अब ये कैसे होगा? देखिए आप इस नंबर को लिखेंगे 224 इज इक्वल्स टू, तो ये जो जितने भी नंबर्स आए हैं इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स तो ये 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 7। ये आपने इसके फैक्टर बना दिए। तो देखिए अब जो ये फैक्टर आए हैं ये सारे प्राइम नंबर है। देखिए 2 आपका प्राइम है और 7 भी आपका प्राइम है। तो ये 224 का कैसा फैक्टराइजेशन हो गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइज करना। अच्छा, इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 2 5 टाइम्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 7। ये आपके 224 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अदर फैक्टर भी हो सकते थे। अगर मैं यहां सीधे देखिए मैं 224 में अगर सीधे 4 से डिवाइड कर देता, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, वापस इसमें 4 से डिवाइड दे देता 14 और फिर 7 से सीधे 14 से डिवाइड दे देता 1। अब भी ये फैक्टर है 4 इंटू 4 इंटू 14। अब भी आंसर आपका 224 आएगा, लेकिन ना तो 4 प्राइम नंबर है ना 14 प्राइम नंबर है। तो हम इस मेथड से नहीं करते, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 2 3 5 7 लेते हुए प्राइम नंबर। तो इस तरह ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये यहां से शुरू करनी है जब आप डिवाइड करने लगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। उसके जो भी फैक्टर आएंगे वो सारे कैसे नंबर आएंगे? प्राइम नंबर आएंगे। अब देखिए एक और नंबर मैं ले लेता हूं। अब की बार अपन नंबर ले लेते हैं 273। देखिए इसमें डिवाइड देते हैं। अब आपको पता है 3 आ गया तो 2 से डिवाइड यहां जाएगा नहीं, तो अब की बार हम 3 से डिवाइड देकर देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि डिजिट का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट का टोटल 7 3 10 और 2 12। 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब देखिए 91 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, 3 का डिवाइड नहीं जाता, 9 और 1 10, 5 का डिवाइड नहीं जाता। 5 का उन्हीं नंबर्स में डिवाइड जाता है जिनमें यूनिट पर 0 या 5 होता है। 7 का तो आप देखिए 7 का डिवाइड देकर देखते हैं हम। 7 1 जा 7, 2 रह जाएगा, 7 3 जा 13, 7 जा 91 होते हैं। 7 का डिवाइड 13 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद 13 में सीधे 13 का ही डिवाइड जाएगा,
ये 273 के फैक्टर्स हो चुके हैं 3 इंटू 7 इंटू 30। मैं एक तरह से और इसके फैक्टर करके देख लेता हूं 273। अब की बार मैं सीधे 3 के बजाय 7 से डिवाइड देकर देखता हूं। तो आप देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड दूंगा तो 7 3 जा 21, 6 बच जाएगा, 7 9 जा 63, 39 आ चुका है। 39 में मैं अब की बार 13 का डिवाइड देता हूँ 3 टाइम्स, 13 3 जा 39 और 3 का 1 टाइम्स। अब मैंने अलग से डिवाइड दिया। अब देखते हैं फैक्टर क्या आए हैं। 7 इंटू 13 इंटू 3। यहां भी यही था 3 इंटू 7 इंटू 13, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। तो हमें क्या बात पता चली कि अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालें तो प्राइम फैक्टर सारे सेम यूनिक रहेंगे, यानी यही प्राइम फैक्टर आएंगे। आप किसी भी तरीके से पहले कोई से नंबर से डिवाइड दे लो, बस उनका क्या चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होता है, बस उनका ऑर्डर चेंज होता है। ये स्पेशलिटी है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बनेगी। अच्छा, अगर हम यूं कह दें कि आपको चाहे कैसे भी फैक्टर करो, पहले सबसे छोटा नंबर जमाना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर आपको लेना है, तो आप देखेंगे कि आप इस वाले में तो पहले छोटा बड़ा ही था। यहां भी अगर आप जमाएंगे तो पहले इसको आप वापस घुमा के क्या लिख देंगे, पहले 3 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 13। तो अगर हम कहते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो फिर आपका ये बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का यूनिक होता है। आप कितने भी तरीके से, कितने भी फ्रेंड्स, कितने भी बच्चे मिलकर अलग अलग इसको सॉल्व कर लें, सबका आंसर सेम आएगा, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। अगर आप इसी ऑर्डर में देखते हुए चलेंगे डिवाइड, तो वो भी चेंज नहीं होगा। यानी सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड जा रहा है। या 3 से जा रहा था पहले, तो हम पहले 3 से देंगे बजाय किसी बड़े नंबर तक पहुंचने के, तो ये ऑर्डर क्या रहता है, सेम। तो ये हमारा तरीका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। और एक बात हमें यहाँ पता चली, किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम रहता है। हम एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। 120 में हम फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड चला जाएगा 60 टाइम्स, देन अगेन 2 से 30, फिर 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो यहां प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कोई और स्टूडेंट इसको करके देखता है और वो इसके फैक्टर ऐसे करता है, वो इसमें सबसे पहले डिवाइड दे देता है 6 से, सॉरी प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं अपन। वो इसमें 3 से डिवाइड दे देता है, 3 4 जा 12 40, फिर इसमें 5 से डिवाइड दे देता है, 5 8 जा 40, फिर 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब की बार अगर हम इसको लिखें तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ भी 3 बार 2 है, यहाँ भी 3 बार 2 है, एक बार 3 एक बार 5, एक बार 3 एक बार 5। तो फैक्टर्स तो वही रहेंगे, बस उनका क्या चेंज हो गया है, ऑर्डर। तो अगर आप सारे प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो अगर आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये बात फिक्स हो जाती है कि प्राइम फैक्टर हमेशा यूनिक आएंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। फिर वही बात, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं तो वो भी चेंज फिर नहीं होगा, सारा प्राइम फैक्टर यूनिक हो जाएगा। तो ये आपका पहला एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ कंप्लीट होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसी पर बेस्ड है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनके प्राइम फैक्टर आपसे निकलवा रहा है। अगर आपके पास बुक है तो आप उनको करके देखिएगा। और कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इजी है, अगर आप इस चीज को क्लियरली समझ लेंगे तो कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।